हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिस्ता। मैं 3 साल से ऑलमोस्ट 3 साल से यहाँ कोरिया में रह रही हूँ और आई एम गोना गिव यू द टिप्स एंड ट्रिक्स टू सर्वाइव इन कोरिया बिकॉज यहाँ पे लाइफ इतनी ईजी नहीं है जितनी लगती है। सो टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट बजट लाइक एक्सपेंसेस के एक महीने में तुम्हें कितना स्पेंड करना है एंड तुम कितना सेव कर सकते हो या कैसे तुम्हारा मंथली बजट तुम्हें हैंडल करना है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी शॉर्ट एंड क्विक एंड इन्फॉर्मेटिव। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्ट। सो गाइज, मैं सेल्फ फंडेड स्टूडेंट हूँ तो मुझे अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करने पड़ते हैं। मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है एंड मेरी हर 6 महीने में मुझे फ़ीस भी भरनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वो है ये जो पेज है, इस पेज पे मैंने अपनी सैलरी एंड एवरीथिंग लाइक मेरा पूरा जितना भी मेरा बजट है, जिस चीज़ के बारे में मुझे चीज़ें पे करनी है एंड क्या करना है मंथली, मैं इस पेज पे लिखती हूँ। वो मैं नहीं दिखाऊंगी बिकॉज मेरे फाइनेंसेस मुझे किसी को डिस्क्लोज नहीं करने हैं। मैं बताऊँगी बट आई विल नॉट कम्प्लीटली डिस्क्लोज इट। इट्स पर्सनल फॉर मी, आई वुड से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है मेरी सैलरी, कि मेरी सैलरी कितनी है। फिर उस हिसाब से मैंने उस चीज़ों में से डिडक्ट किया है कि मेरा मोबाइल बिल कितना है। तो मोबाइल बिल तुम्हारा हर महीने आई वुड से 1800 आएगा, यानी कि 20,000 वॉन। ठीक है, देन उसके बाद मेरा रेंट। अब रेंट तुम्हारे पे कि तुम कहाँ रह रहे हो, कितने बड़े घर में रह रहे हो या गोशुवन में रह रहे हो, जो भी है वो तुम्हारे पे डिपेंड करेगा। तो मैंने क्या किया था कि मुझे अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा बड़ा घर नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपना जो भी है खुद अफोर्ड कर रही हूँ। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं होता है कि मैं रेंट इतना ज़्यादा पे कर सकूँ और मुझे नहीं पे करना है। मैं सोचती हूँ, मेरी थिंकिंग ऐसी है कि अगर मुझे रेंट इतना ही पे करना है तो अगर मुझे ज़्यादा रेंट पे करना है तो वो रेंट थोड़ा मैं सेव करके छोटे घर में रह के वो किसी और चीज़ में मैं यूज़ कर सकूँ। मेरी थिंकिंग ऐसी है, मेरा गर्ल मैथ ऐसा है कि जो पैसा मैं रेंट में डालूँ उससे अच्छा मैं वो अपने ऊपर उड़ा लूँ। आई मीन ठीक है ना, मेरे पे उड़ा रही हूँ मैं। तो ये मेरा गर्ल मैथ है। मुझे घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है तो इसके लिए मैंने ऐसा सोच के रखा कि मैं भले छोटे से घर में रह लूँगी बट रेंट ज़्यादा नहीं पे करूँगी बिकॉज इट डजेंट मेक एनी सेंस। मैं आधे से ज़्यादा टाइम काम पे होती हूँ, कॉलेज में होती हूँ, तो मुझे इतना पे नहीं करना है। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ कि जो भी रेंट है ज़्यादा कम से कम हो, मेरा जितना भी रेंट हो मेरा कम से कम हो। तो मेरा रेंट आई वुड से के 350 है एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। सो इट्स काइंड ऑफ ईजी फॉर मी। फ़िलहाल मेरा जो रेंट है वो काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। एंड देन मेरा डिपॉज़िट भी काफ़ी कम था। यहाँ पे डिपॉज़िट अगर ऐसा है तो तुम्हें 1 मिलियन यानी 60,000 से कम डिपॉज़िट तुम्हें कहीं नहीं मिलता है। तुम्हें उतना तो पे करना ही होता है डिपॉज़िट। बट लकीली मुझे 500 कोरियन वॉन में, मतलब 500 के कोरियन वॉन में मुझे मिला था घर ये वाला जो है। तो मेरा डिपॉज़िट आई वुड से कि हाफ है एंड मंथली रेंट अलग से। ओके, देन इसके बाद मेरा आता है ट्रैवल। अभी तो यहाँ पे क्लाइमेट कार्ड है, तो अगर क्लाइमेट कार्ड का मेरा यूथ डिस्काउंट है तो वो 55,000 कोरियन वॉन है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इट इज़ 80,000 कोरियन वॉन जो तुम्हें हर महीने पे करना पड़ता है और वो मेरा इंश्योरेंस यूज़ भी नहीं होता है। वो नेशनल इंश्योरेंस इट्स लाइक वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी बिकॉज मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ, और पड़ती भी तो हम इंडियंस ऐसे होते हैं कि हम घर की बोलते हैं ना, घरेलू नुस्खे करके ठीक हो जाता है। उसके बाद मैंने लिखा है ग्रोसरीज। मेरा ग्रोसरीज इतना नहीं आता, सब्जी वब्जी मेरा बोलते ना, मैं बहुत कम घर पे कुक करती हूँ। तो मेरी जो भी ग्रोसरीज होती है वो मैंने खुद के लिए लिखा है कि 150। तो उतना में मेरा हो जाता है। कभी कभार मेरा टूट जाता है क्योंकि मुझे कभी कभार घी मंगाना होता है या मस्का मंगाना होता है या ओलिव ऑयल मंगाना होता है या कोई एक्स्ट्रा थोड़ा खर्चा होता है, जैसे टॉयलेटरीज कोई मंगानी हो मुझे, शैम्पू, कंडीशनर या कपड़े धोने का डिटर्जेंट या ऐसा कुछ। तो कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बट
उससे ज़्यादा मैंने नहीं रखा है। एंड देन खुद के एक्सपेंसेस के लिए मैंने 1 लाख लिखा है, बिकॉज अगर तुम कोरिया में तो इतना भी तुम अवॉइड नहीं कर सकते कि तुम कुछ भी स्पेंड नहीं करोगे। मैं जब आई थी ना तो मैं बोलती ना, मैं लाइक आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। और जब हम आए थे तो हम 3 जन थे, तो 3 जन को यहाँ पे अफोर्ड करना चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। तो मैं बहुत बहुत कम पैसे यूज़ करती थी या पैसे उड़ाती थी, और तभी तो मेरे पास पार्ट टाइम भी नहीं थी। जो भी था मेरी मॉम मेरे लिए, मेरे और मेरे सिस्टर के एक्सपेंसेस पे कर रही थी। तो आई वॉज मैं लोगों के साथ बाहर नहीं जाती थी। एंड कभी कभार तो इतना भी हुआ है कि मेरे दोस्तों ने भी मेरे लिए पे किया। एंड आई एम लकी कि वैसे दोस्त मुझे मिले, अभी भी मेरे दोस्त पे करते हैं, अभी तो मैं उनसे पे करवाती हूँ। मेरे दोस्त है वो, उनके हक बनता है पे करने का। तो ठीक है, ये भी जो भी था। कभी कभार मुझे ऐसे दोस्त भी मिले जिन्होंने मुझे कहा, मतलब जिन्हें ऐसा लगा कि मैं नाटक कर रही हूँ, या उन्होंने मेरे पीठ पीछे बुराई की है। तो इट्स ओके, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। उनको तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझेगी और तुम्हें उनकी नहीं समझेगी, एंड आई डोंट केयर, इट डजेंट मैटर टू मी। हर कोई सामने कुछ और होता है, पीठ के पीछे कुछ और होता है। तो ये मैंने सीख लिया है यहाँ पे रह के। तो इट्स काइंड ऑफ ओके फॉर मी, आई एम ओके विद इट। एंड उनकी भी कोई गलती नहीं थी, पैसे मेरे पास नहीं थे, मैं गरीब थी। अब मेरे पास पैसे है तो मैं अपनी, बोलते ना, जितना भी हो सके मुझसे मैं खर्च करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खर्च नहीं करती हूँ, अभी तो मैं फालतू खर्च भी ज़्यादा करती हूँ। तो जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब मैं कुछ नहीं कर रही थी, अब मेरे पास पैसे है तो मैं थोड़ा, मुझे एक्सपेंस मेरा मैनेज करना पड़ेगा, मुझे पता है जो भी है वो। और अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे बचे तो तुम सेविंग्स कर सकते हो, अगर तुम्हें करना हो तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपेंसेस। यहाँ पे ग्रॉसरीज काफ़ी महंगी होती है, बट अगर तुम पार्ट टाइम कर रहे हो तो तुम्हें इतना नहीं लगेगा। अगर तुम पार्ट टाइम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें लग सकता है। एंड ठीक है, इतना कोई महंगा नहीं है, बट है, ऐसा भी नहीं कि महंगा नहीं है, यहाँ पे है। तो तुम अपने हिसाब से बजट जो भी है तुम्हारा मैनेज करो, सब सही से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा। ओके, तो मेरी तो फीस भी आती है हर 6 मंथ्स में, आई हैव टू पे लाइक 6.5 lakhs। तो यस गाइस, सेल्फ फंडेड होने का ये बहुत बड़ा टेंशन है। तो जो भी है ये है। एंड आई होप मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड की हो। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने मिस आउट की हो एक्सपेंसेस के बारे में, तो यू कैन जस्ट text me on Instagram and I will you know let you know. Until next time, bye bye, Allah Hafiz.